पूजा बृहस्पति जी की पूजा क्यों कर रही है? आप पर कोई मुसीबत ना आए इसलिए मैंने एक मन्नत मांगी थी। हमारे मिलन के लिए आपको गौरी विसर्जन तक का इंतजार करना होगा। आपको बात समझ नहीं आ रही है या आप समझना ही नहीं चाहते? क्या प्यार जताने का बस यही एक तरीका है? अगर ऐसा है तो लीजिए, जता लीजिए अपना प्यार। गुप्ता अंकल ने कहा था कि पूजा जी अमेरिका में नौकरी करना चाहती हैं, इसीलिए उनके लिए परमानेंट वीजा के लिए इंतजाम करवाना। पूजा, ये सब क्या चल रहा है? और तुम बृहस्पति जी की पूजा क्यों कर रही हो? माँ, मैं बाद में आपको सब समझा दूंगी, लेकिन आज गौरी विसर्जन के दिन मुझे ये तब करना ही है। अब समझ में आया, आप मेरी बहू को गुमराह कर रहे हैं। और तुम कैसे भूल गई? ये वही गुरुजी है जिन्होंने हमारे परिवार के साथ, नरेन के साथ इतना गलत किया था। माँ, मैं आप सबका गुनहगार, लेकिन अब मैं प्रायश्चित के पथ पर निकल चुका हूँ। माँ, मेरा यकीन मानिए। क्षमा कीजिए गुरुजी, आपके कर्म मुझे आप पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं दे रहे। लेकिन माँ, आप मेरा तो यकीन करेंगी ना? इस वक्त गुरुजी जो भी कर रहे हैं उसमें नरेन बाबू की भलाई ही है। पूरी बात जाने बिना मैं तुम्हें कोई तप नहीं करने दूंगी, फिर चाहे मुझे इस हवन को खंडित ही क्यों ना करना पड़े। माँ, माँ ऐसा मत कीजिए। माँ! क्या किया माँ? मेरी कुंडली में दोष है और नरेन बाबू के सर से सारी बलाएं हटाने के लिए ये तप एक आखिरी उपाय था। आंटी, हम गौरी जी को आज के दिन ही विसर्जित क्यों कर देते हैं? कैलाश गौरी जी का ससुराल है और बहू अपने ससुराल से कितने दिन दूर रहे। 100 बात की एक बात, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही सुहाती है। मैं नरेन बाबू से दूर नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इस दुविधा का कोई तो हल होगा। अब जब तेरा मकसद पूरा हो गया है तो तेरा उस घर से और नरेन बाबू से विदा लेने का वक्त आ गया है। हे गौरी मैया, मेरी बेटी की दुविधा दूर करो माँ। माँ, ये आखिरी तरीका था नरेन बाबू की सारी बलाएं, हर घाव, हर बीमारी अपने ऊपर लेने का, उन्हें हर तकलीफ से रिहा करने का आखिरी तरीका था। इतना प्यार करती हूँ मेरे नरेन से,
कि किसी भी दर्द का कोई डर नहीं। तुमसे माफी मांगने का मुंह तक नहीं रहा मेरा। कितना गलत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। नरेन को अपने से दूर करना, बार बार उसे बदलने के लिए उस पर दबाव डालना, ये सब मेरे बेटे की भलाई के लिए ही तो था। सही मायने में तुमने मेरी परवरिश की हर कमी पूरी कर दी बेटा। सच कहूं तो तुम हम सबसे ऊपर हो। सुबह से इनको क्या हो गया है? आज से पहले इनको इतना भावुक होते हुए कभी नहीं देखा। मैं अपने नरेन पर कोई घात नहीं आने दे सकती और ना ही मैं तुम्हें किसी तकलीफ में देख सकती हूँ। तुम्हें ये तब करने की एक माँ से इजाजत नहीं है। लेकिन माँ, नहीं बेटा, बेटे का मोह तुमसे बढ़कर नहीं। अगर नियति नहीं चाहती कि तुम दोनों एक हो, तो आज मैं भी नियति के सामने हार मानने के लिए तैयार हूं। तुम दोनों को अलग होना होगा। इसी में मेरे दोनों बच्चों की भलाई है। मुझे ऑफिस में तो नहीं है, बट आई एम श्योर घर पे ही होगी। एनीवेज, थैंक यू। मनोज, यस सर। पूजा घर पे है? सर घर पर तो कोई नहीं है। पूजा घर पे नहीं तो फिर कहाँ गई? आई एम श्योर फिर से मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करी होगी। हेलो सिंह साहब। जी हाँ, मैंने पूजा के नाम से जो कंपनी फॉर्म करने के लिए कही थी, उसके पेपर्स रेडी हो गए? ग्रेट। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी जो कोई भी चैरिटी का काम करे ना, वो सब पूजा फाउंडेशन के नाम से। ओके, थैंक यू। लेकिन हम नरेन बाबू से क्या कहेंगे माँ? वो तो कुंडली दोष जैसी बातों में कभी यकीन नहीं करेंगे। पर अगर मैं बिना कुछ कहे चली भी गई, तो वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाएंगे। और आप भी जानती हैं माँ, नरेन बाबू मेरे किसी बहाने को कोई भी अहमियत नहीं देंगे। तो फिर एक ही उपाय है। राहुल व्यास, अब आपके पास और कोई रास्ता है नहीं। आपको इस कैद से आजादी चाहिए, तो मुझे भी शादी से रिहाई देनी है। वैसे आपको एक बात बता दूं, नरेन ने मुझे व्यास ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ बना दिया। ऑफिस में तो मैं तुम्हारी जगह ले ही चुकी हूं। अब बहुत जल्द व्यास मेंशन और नरेन की जिंदगी में भी मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जगह बना लूंगी। जगह तो अब तुम्हें बनानी है। या तो मुझे डिवोर्स दो और मैं तुम्हें इस जेल से आजाद करा दूं, या सड़ते रहो इस कैद खाने में।
Who cares? Let me tell you, sweetheart, मेरे चाहने वाले और भी हैं उस घर में। तुमसे भी शातिर खिलाड़ी छिपे हुए बैठे हैं उस घर में। नाम जानना चाहोगे? फूफा जी के बारे में बात कर रहे हो ना? Impressed? I'm impressed. Anyways, तुम ये डिवोर्स के पेपर्स यहीं छोड़कर, मैं इन्हें पहले ठीक से पढ़ लेता हूँ, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अगर हमने ऐसा किया तो एक माँ अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। अगर तुम मेरे बेटे की सारी बलाएं अपने ऊपर ले सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारा दोष अपने ऊपर नहीं ले सकती? दुनिया में बेटे का मोह एक तरफ और ऐसी बहू के लिए सारे त्याग एक तरफ। निहाल हो गया मैं ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखकर। काश के जग में सब देख पाते एक रिश्ता सास बहू का ऐसा भी। थैंक यू मिस्टर सिंह, आपने इतने कम समय में हमारा वीजा करवा दिया। यस। पूजा इस सरप्राइज से बहुत खुश होगी। जी नहीं, हम कोई बुकिंग करवाना नहीं चाहते। इनफैक्ट हमें पूरी ट्रिप ऑन द स्पॉट जीनी। यस, थैंक यू सो मच। अमेरिका जाने से पहले पूजा को एक और सरप्राइज तो दे ही सकता हूं। जो कुर्सी मेरे बेटे को मिलनी चाहिए थी वो मेरे बेटे को मिलकर रहेगी, नो मैटर व्हाट। ये कुछ फाइल्स थे, जाने से पहले हैंडओवर कर रहा हूं। किसी भी और चीज की जरूरत हो तो बेटा कॉल कर लेना। फूफा जी, जरूरत तो अभी है मुझे आपकी। फूफा जी, मैं जानती हूँ आपके बहुत से अरमान थे, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी, पर अफसोस सपने देखते देखते आंख खुल गई। पर कोई बात नहीं, मैं आपके सारे सपने पूरे कर सकती हूँ, पर शर्ते आप मेरा एक काम कर दें। मैं कुछ समझा नहीं। फूफा जी, मेरे सामने क्या संत बनना, आपकी रग रग की खबर है मुझे। हम दोनों के बीच बुराई का रिश्ता है। आपकी कमजोरी पैसा और पावर है और मेरी नरेन। नरेन को हासिल करने में आप मेरी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपको इस कंपनी का मालिक बना दूंगी। तो मुझसे क्या चाहती हो? पूजा की
मौत। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं किसी की जान नहीं ले सकता। एक पराई लड़की की जान बख्शने के चक्कर में कहीं आप अपने बेटे को ना खो दें। जरा सोचिए, अगर मयंक रिहैब से लौटा ही नहीं तो? अगर आप नरेन को ड्रग्स के झूठे केस में फंसा सकते हैं तो मैं भी मयंक को ड्रग्स का चस्का क्यों नहीं लगवा सकती? पूजा की जान की परवाह छोड़िए और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोचिए। फाइन, काम हो जाएगा, लेकिन अगर काम हो जाने के बाद तुम अपने वादे से मुकर गई तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, खेल हमने भी बहुत खेले हैं। फूफा जी, मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच बुराई का रिश्ता है, धोखा देके जाऊंगी कहां। बस एक बात का ख्याल रहे, इन सब के बीच मेरे नरेन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्या बहाना बनाऊं जिससे आपको खुद से दूर रख सकूं? ऑफिस से कहां चली गई थी तुम? एनीवेज, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज था। हम कल ही अमेरिका जा रहे हैं। कहां कहां जाना है, क्या क्या करना है, ये सब तुम्हें डिसाइड करना होगा। लगता है मुझे अपनी वाइफ को नीचे उठाकर ही लाना होगा। नरेन, मैं दूध लाना भूल गई, लेकर आती हूँ। पूजा, गौरी भैया की, गौरी भैया की, गौरी भैया की। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से जी उठाकर रखा है आपने। मैं ठीक हूं कुसुम। गौरी मैया की विदाई देखकर पता नहीं क्यों पूजा की बहुत याद आ रही है। अरे आप भी ना पापा, जिस तरह गौरी मैया अगले साल वापस लौट कर आएंगी, उसी तरह पूजा दीदी हमसे मिलने आती रहेंगी। आप परेशान क्यों हो रहे हो? चलो विसर्जन के लिए। अब कैसे बताऊं तुम सबको? कल से ना पूजा का ससुराल रहेगा और ना ही पूजा नरेन बाबू की पत्नी। ये मेरे कैसे कर्म है राम जी, जो आज मुझे ये सजा मिल रही है। ये तुम्हारे कर्म नहीं है बेटा, मेरे बेटे का भाग है। आज जो कुछ भी हो रहा है या कल जो भी होगा, उसके लिए खुद को कभी भी कसूरवार मत मानना।
ये लो बेटा। ये क्या है माँ?